दिलवाले फिल्म में आपने भी ये खौफनाक चेहरा देखा होगा और इस खौफनाक चेहरे की आंखों में आपने दहशत भी देखी होगी। इनका नाम है रामी रेड्डी, जिन्होंने न सिर्फ हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई बल्कि साउथ सिनेमा में भी इनका डंका बजता रहा। रामी रेड्डी अपने दौर के एक मशहूर विलन के तौर पर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में बने हुए थे और उन्होंने खूब लोकप्रियता भी बटोरी। 90s के दौर में उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जिन फिल्मों में उनके खलनायक वाले किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। लेकिन हिंदी सिनेमा के विलन में एक अलग ही पहचान बनाने वाले रामी रेड्डी का अंत इतना ज़्यादा दर्दनाक होगा, ये किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन रामी रेड्डी के साथ ऐसा ही हुआ। रामी रेड्डी की बात करें तो 1 जनवरी 1959 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के वाल्मीकिपुरम में इनका जन्म हुआ था। इनका असली नाम गंगासानी रामी रेड्डी है। रामी ने आंध्र प्रदेश की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री भी ली थी। फिल्मों में आने से पहले रामी रेड्डी जर्नलिस्ट थे। उन्होंने मुंसिफ डेली नाम के न्यूज़पेपर में नौकरी भी की थी। रामी के 2 बेटे और एक लड़की भी है। रामी रेड्डी को अक्सर फिल्मों में विलन का ही रोल दिया जाता था और उस रोल को बड़े पर्दे पर वो काफ़ी बखूबी अच्छे तरीके से पेश भी करते थे। फिल्मों में उनका किरदार और लुक इतना भयानक और क्रूर होता था कि लोग देखते ही सक पका जाते थे। विलन का किरदार निभाने वाले रामी रेड्डी ने विलन के किरदारों में ऐसी जान फूंक डाली थी कि ये हमेशा के लिए यादगार बन गए। फिर चाहे 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध में अन्ना का रोल हो या 1993 में आई फिल्म वक्त हमारा है में कर्नल चिकारा का रोल। इसके बाद रामी रेड्डी का फिल्मों में विलन का किरदार निभाने का सिलसिला चलता रहा। रामी रेड्डी का खौफ ऐसा हो गया था कि जब भी वो फिल्मी पर्दे पर आते तो लोगों के अंदर दहशत फैल जाया करती थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं दिखा और आने वाले समय में उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी लोगों का दिल जीत लिया। हिंदी सिनेमा में इन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में की जिन फिल्मों में इनकी अदायगी यादगार रहेगी और उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन इतनी लोकप्रियता हासिल करने के बाद रामी रेड्डी का अंत भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हुआ। करीब 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके रामी रेड्डी को लीवर की बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि फिर वो कभी भी फिल्मों में कम बैक नहीं कर पाए। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई और अंत में वो एक शरीर का ढांचा ही बनकर रह गए थे। लीवर की बीमारी के चलते रामी रेड्डी का ज़्यादा वक्त घर पर ही बीतता था और धीरे धीरे वो पब्लिक में जाने से बचने लगे। हालांकि एक बार वो एक इवेंट में नजर आए थे जहां उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। दरअसल रामी उस दौरान काफ़ी कमज़ोर और दुबले पतले नजर आ रहे थे जब वो एक तेलुगु अवार्ड फंक्शन में पहुंचे थे। उन्हें देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह रामी रेड्डी हैं जो कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। हालांकि रामी को लीवर के बाद किडनी की बीमारी ने भी घेर लिया था, जिसकी वजह से मौत के पहले वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बनकर रह गए थे। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में उन्हें कैंसर भी हो गया था और कुछ महीनों तक इलाज कराने के बाद आखिरकार 14 अप्रैल 2011 को सिकंदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में रामी रेड्डी ने अपनी आखिरी सांस ली। उस वक्त रामी रेड्डी की उम्र 52 साल की थी। रामी रेड्डी ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना बेहतरीन योगदान दिया था। साथ ही मलयालम और तेलुगु सिनेमा में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। साउथ से आने वाले रामी रेड्डी को कभी भी यकीन नहीं था कि हिंदी सिनेमा में उन्हें इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा और उन्होंने इसे कायम कर भी दिखाया। लेकिन बीमारी के आगे वो हार गए और उनका अंत भी काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हुआ।